हाँ ऐसे लिखना। मान लो कि हमको भी नहीं याद है, हम भी यहीं से देख देख के याद करते हैं, वैसे भी तुम भी देख देख कर लेना। अभी मत कहना कि हमको नहीं याद है, हम नहीं कर पाएंगे, बड़ी मराओगे, ठीक है ना। इसको ऐसे ही लिखना है, पहले इसको ऐसे बस लाल बटन में कक्का लिख लो। अगर नहीं दिमाग लग रहा है तो ऐसे ही आराम आराम से कर लो, है ना। ये मत कहना कि नहीं याद है, अगर हमारे पास रहते तो खूब खांसते। इधर देखो, हेलो जय हिंद, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पे। हम लोग देखिए एनसीईआरटी 10th का मैथ जो है उसका 8.1 एक्सरसाइज को कर रहे हैं और 8.4 एक्सरसाइज को ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। वो इसलिए मैं पहले करा दिया हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, और वो कोचिंग के जो बच्चे थे उसको बोले कि सर जी इसको पहले पढ़ा दीजिए, तो हम उसको पहले ही पढ़ा दिए। और इससे लेना देना उधर का नहीं है, ठीक है ना। उसको आप लोग देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि इधर का नहीं आप लोग पढ़े हो तो उधर नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, जाकर पढ़ लीजिएगा। लास्ट एंड स्क्रीन पे मैं उसका पहला पार्ट ऊपर दे दूंगा और इसका जो पहला पार्ट है उसको मैं नीचे दे दूंगा, है ना। दोनों में से जिसको देखना होगा देख लीजिएगा। चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन तक लगा चुके थे और इसका जितना भी मतलब बेसिक चीज है उसमें मैं पढ़ाया हूँ पहला पार्ट में, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा उसको एक बार। वैसे मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहां पे देखिए ये एक ट्रिक है ना, लाल बटा में कक्का, जिसको आप लोग इस त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक को। तो इसको लाइन से सीरियल से लिखिएगा, है ना, ऐसे जैसे मैं बोला हूं, साइन कॉस टैन, यहीं से ऐसे घूम कर चले आइएगा, कॉट सेक कोसेक, ठीक है ना। तो एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण होता है, ठीक है ना। तो इसको जरा देखिएगा, साइन को अगर हमको बताना रहेगा साइन थीटा बराबर तो लंब बटे में कर्ण बोलेंगे, कॉस थीटा को बताना रहेगा तो आधार बटे में कर्ण बोलेंगे, टैन थीटा को बताना रहेगा तो लंब बटे में आधार बोलेंगे। जनरली इसका यूज होगा यहाँ पे जब क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। इसको नहीं ध्यान से देखोगे ना तो खूब फटेगी आपकी, इसलिए इसको देख लेना, ठीक है ना। नागमणि के चक्कर में बिल्कुल मत रहना, है ना। ये जिंदगी आपकी है, चाहे तो इसे बना लो और चाहे तो इसे मिटा दो, और अभी भी वक्त है, अगर कुछ पाना है तो पूरी जान लगा दो, ठीक है ना। अभी टाइम है। जरा देखना इधर, इसको हम लोग कॉट थीटा को अगर बताना रहेगा तो हम आधार बटे में लंब बताएंगे, ठीक है ना। ऐसे सेक थीटा को बताना रहेगा तो कर्ण बटे में आधार बताएंगे, और कोसेक थीटा को बताना रहेगा तो कर्ण बटे में लंब बताएंगे। अगर ऊपर वाला का तीनों याद है तो नीचे वाला ऑटोमेटिक याद होता है, क्योंकि पलट जाता है ना, व्युत्क्रम होते हैं सभी। ये काफी मैं बता चुका हूं, आप लोग जाकर ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिएगा, बहुत सारा इसका पार्ट डाला हुआ, मतलब बहुत पढ़ाया हूं ना, जाकर देखिएगा थोड़ा सा चैनल पे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। जरा देखिएगा, ये पी बटे में एच इसलिए लिखा हूं कि लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर से पी निकला, पी, है ना। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज से एच निकला, तो पी बटे में एच। इसको अगर इंग्लिश मीडियम वाला कोई बच्चा पढ़ रहा होगा तो पंडित बोले पंडित हर हर बोले, है ना। जैसे ये लाल बटा में कक्का है ट्रिक, वैसे ये है पंडित बोले पंडित हर हर बोले, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसको भी लगा लीजिएगा। साइन थीटा को बताना होगा तो पी बटे में एच, कॉस थीटा को बताना होगा तो बी बटे में एच, टैन थीटा को बताना होगा तो पी बटे में बी, है ना। अगर कोसेक को बताना है तो पी, अगर साइन याद है कि पी बटे में एच, तो कोसेक को बताना है तो इसी का उल्टा एच बटे में पी, ऐसे बता लीजिएगा, मतलब बता ले जाएंगे हमको जहां तक उम्मीद है। अगर नहीं याद कर पा रहे हो मत याद कीजिए ससुरा, है ना। इसी को, ये ट्रिकवा जो बता रहे हैं इसी को याद कर लो, और बस ट्रिक को याद रहे, ट्रिक तो याद रहे करेगा, लाल बटा में कक्का, ये तो बिल्कुल याद रहेगा, है ना। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये भी बिल्कुल याद रहेगा। पेपर हाल में ऐसे लिख कर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब इस पे आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 2 तक उस एक्सरसाइज जो 8.1 ये एक्सरसाइज जो है इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बता चुका हूं, क्वेश्चन 2 तक, है ना। अब इसको मैं बताने वाला हूं, जरा देखिएगा। साइन ए बराबर 3 बटे में 4 दिया है, आपसे कॉस ए और टैन ए पूछ रहा है, कॉस ए और टैन ए पूछ रहा है, तो इसमें जरूरत क्या आएगी, कॉस ए में जरूरत आएगी आधार बटे में कर्ण, यानी कि हमको आधार चाहिए और कर्ण चाहिए। उसी प्रकार टैन बराबर लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार, यानी कि इसमें भी आधार चाहिए। और यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है, साइन में आपका क्या दिया है 3 बटे में 4, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। देखिए ऊपर लंब बटा में कर्ण है, तो ये लंब हुआ, ऊपर का ऊपर वैल्यू और नीचे का नीचे वैल्यू, ये लंब है और ये क्या है कर्ण है। तो लंब कर्ण तो हमको मालूम है, ससुरा आधार मालूम नहीं है, तो आधार हमको मालूम करना पड़ेगा। अब आधार कैसे मालूम चलेगा, आधार आपका एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसी से मालूम चलेगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम कहां पे लगता है, वो समकोण त्रिभुज में, यानी कि राइट ट्रायंगल में लगता है। और राइट ट्रायंगल कैसे बनेगा, कैसे लगाना है, उसको मैं अभी बताऊंगा, आप लोग ध्यान से समझिए। अब देखिएगा, यहां पे आप अगर करना चाहेंगे तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, लंब बटा में, मैं समझा रहा हूं बस समझिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा में क्या होता है, उधर देख लीजिएगा, कर्ण है, लंब बटा में कर्ण लिखा हूं, है ना। तो 3 बटे में क्या लिखेंगे 4। अब देखिए लंब ऊपर वाला 3 हुआ, कर्ण आपका 4 हुआ, तो हमको कर्ण और लंब तो मालूम है, आधार नहीं मालूम है, क्योंकि उसमें आधार आएगा दोनों में। तो आधार मालूम करने के लिए
अब हम लोग करेंगे क्या, एक हम लोग निर्माण करेंगे किसका, देखिएगा ये राइट ट्रेंगल का यानी कि समकोण त्रिभुज का, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में इसका नामांकन करेंगे। नामांकन कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, नामांकन करने में बहुत अच्छा चीज है। यहाँ पे इसको ध्यान देना जरूरी है आपको। ए यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा ए है, यानी कि अगर हम इसको अगर ए ले लेते हैं यानी कि ये थीटा हुआ और ये थीटा हुआ तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। जनरली हम लोग पढ़े भी हैं कि जो खड़ा रहता है ना वो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये खड़ा का लंब आएगा। अगर तुम नामांकन यहाँ से कर देते ना लल्ला, देखो यहाँ से नामांकन ये ए ले लेते इसको, तो ये थीटा हो जाता है। थीटा के सामने ये वाला लंब, ये लंब हो जाता है, यानी कि जो लेटा है ना ये लंब हो जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज आते हैं क्योंकि हम लोग 6, 7, 8 में ये सब पढ़ाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है ना। यदि आप तैयारी किए होगे एनवीएस, ओवीएस, केवीएस, ओवीएस का तो उसमें पढ़ाया जाता है ना सीएचएस, यूएचएस, लेकिन आप लोग तो नहीं तैयारी किए होगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। क्योंकि जानते हो कि ये 8 से शायद स्टार्ट होता है, तो इस प्रकार से इसको आपको जानना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, ये थीटा लिए, और थीटा लिए तो ये आपका लंब हो जाएगा, यानी कि इसको आपको ए लेना है। ऐसे ही करना भी है ना, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करना है। कहीं कहीं पे ए बी आ जाएगा, तो ए बी जब आ जाएगा ना तो किसी को ले लो तब, है ना। उसमें तो भैया करने की वो मतलब अभी बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। यहाँ पे जरा देखिए, हम अब नामांकन ए ले लिए तो यहाँ पे बी ले लो, सॉरी यहाँ पे आप लोग बी ले लो और ऊपर सी ले लो, ए बी सी। अब हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस लिख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर इसको आप लिखना चाहते हो इंग्लिश में तो पाइथागोरस, पाइथागोरस ही रहेगा, पाइथागोरस में कोई नाम नहीं है, और प्रमेय को थ्योरम लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। अब ये देखिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। इसको मैं बताया हूं क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अब जरा देखिएगा, इसमें आपका कर्ण क्या है, कर्ण आपका ये है, ये 90 के जो सामने होता है सदैव कर्ण होता है, ये हमेशा कर्ण जो 90 के सामने पड़ेगा ना ये वाली, ये हमेशा कर्ण होता है। तो ये तो कर्ण हुआ, तो कर्ण आपका AC है ना, तो AC का स्क्वायर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे जरा देखिएगा 1 मिनट ध्यान से, ये आपका कर्ण 4 दिया हुआ है तो इसको 4 लिख लीजिए, है ना। और ये लंब आपका दिया हुआ है तो इसको लंब लिख लीजिए, ये आपका नहीं दिया हुआ है, इसी को ज्ञात करना है। तो कर्ण यानी कि हम डायरेक्ट लिखते हैं 4 का स्क्वायर बराबर, लंब आपका दिया है 3 तो डायरेक्ट लिखिएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस आधार आपका नहीं दिया है, यानी कि आधार क्या है आपका AB है, तो AB लिख लो, और नहीं तो आधार ही रहने दो, ऐसे आधार आधार लिखते चले आओ, नहीं तो AB का स्क्वायर लिख लो ऐसे करके। अब इसको हम जब करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर इधर आएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 9 घटेगा तो आपका 7 आएगा, है ना। ये रूट हटेगा तो रूट 7 हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको हम AB का स्क्वायर रहने देते हैं वहीं पे, जहां पे AB स्क्वायर है ना वहीं पे रहने देता हूं। ये 4 इधर है ना तो इधर ही रहने देता हूं, 4 चौको 16, इस 3 को इधर लेकर आऊंगा तो 16 में से क्या हो जाएगा, 3 तिलिके 9 हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस हो जाएगा, यानी कि AB बराबर ये 16 में से 9 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना। ये स्क्वायर हटाओगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, यानी कि AB बराबर आया रूट 7। बात तो समझ में आ रही होगी बिल्कुल। तो ये रूट हम लोगों का 7 आ चुका है, ठीक है ना। इसके नीचे लाइन से आप लोग लिखिएगा, है ना, cos थीटा, देखो हमको बताना है cos A, है ना, cos A बताना है। पहले cos बराबर मालूम करो कि cos बराबर होता है क्या है, cos बराबर आधार बटे में कर्ण होता है, तो लिखिएगा आधार बटे में कर्ण, ठीक है ना। अरे सॉरी ससुरा, हम क्या लिख रहे हैं, आधार बटे में कर्ण, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा आधार क्या है, यहाँ पे इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं, AB आपका आधार है तो थोड़ा सा लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा, अरे AB, है ना। अब उसके बाद कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका AC है तो AC लिख दीजिएगा, है ना। अब बताइए AB की माप कितनी है, AB की माप, अच्छा सुनिए, ये थीटा को देखकर इसको लिखा जाता है ना, A आपका ये थीटा है तो थीटा A है तो इसी के सामने वाला लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, कुछ चेंज है नहीं, तो आप लोग लिख लीजिएगा आधार AB। तो AB आपका क्या है, AB आपका 7 है, रूट में 7 है तो रूट में 7 हुआ, अब बटे में, है ना। ये आपका AC कितना लिखा है, AC यहाँ पे देखिएगा 4, AC 4, है ना, लिख चुका हूँ, है ना। आधार बटे में देखिए, आधार बटे में कर्ण आप लिख लीजिएगा, और ये थीटा को देख कर बताइएगा कि आधार कौन सा हुआ है। तो आधार थीटा को देख कर बताएंगे तो जिस पे थीटा टिका होता है वही आधार होता है।
है एडजेसेंट साइड वाला क्या होता है, एडजेसेंट साइड एंगल ए का आपका थीटा आधार होता है, तो ये आधार हो जाएगा। और ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो आपका क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया किसके, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में। थीटा ए है तो ए के अपोजिट डायरेक्शन में 3 है, ठीक है ना। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में सामने कौन है, 4 है, ठीक है ना। अब सुनिए देखिए, ये हम लोग निकाल चुके हैं कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो एक बार और लिख लीजिएगा। अब हमको बताना है tan ए बराबर, ठीक है ना, tan ए बराबर। अब tan बराबर लिख लीजिएगा, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। देखिए tan बराबर लंब बटे में आधार है ना, तो लंब बटे में आधार, आप p बटे में बेस भी लिख सकते हो, p बटे में b, लंब बटे में आधार, ठीक है ना, लंब बटे में आधार हमने लिख दिया। अब जरा देखिएगा लंब आपका कौन है, ए थीटा है, तो ए तो थीटा ही है, ये हम क्यों बार बार बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन में चेंज होगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा। ए थीटा है तो थीटा तो ए है, तो यानी कि यही लंब है, यही आधार है, यही कण है, ठीक है ना। तो आपका जो लंब है ये आपका यही है, यानी कि BC आपका यहाँ पे लंब है, तो BC आप लिख लीजिएगा, और आधार आपका यही है AB है, तो आप लोग AB इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप बताइएगा कि BC का वैल्यू कितना है, BC का माप कितना है, BC का माप 3 है, तो 3। आधार AB का माप कितना है, AB का माप आपका रूट में 7 है, तो रूट में 7, ये आपका किसके बराबर है, tan ए के बराबर है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हुआ, दोनों आपका आंसर इस प्रकार से, ये आपका एक आंसर आया, एक ये आंसर आया, दोनों हम लोगों का आंसर मिल गया, यही पूछ रहा था, ठीक है ना। इसी के नीचे से इसको आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है ना। समझ में तो बात आ ही रही होगी, अगर आ रही होगी तो ठोक के दबा के लाइक शेयर एकदम कीजिएगा, ठीक है ना। और जहां तक इसको भेजना होगा भैया भेज दीजिएगा, आप वही के भरोसे हम बैठे हैं, ठीक है ना। हाँ हम आप लोगों के भरोसे बैठे हैं, आप लोग किसी के भरोसे बैठे हैं, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। तो इस प्रकार से इसको जरूर भेजिएगा, सेंड कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान परिकलित कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा आपको दिया है क्या, दिया है आपको 15 है ना, 15 cot A बराबर 8, यानी कि आप इसको लिख सकते हो, 15 को इधर लेकर आओगे 15 को, तो cot A बराबर भैया आपका हो जाएगा 8/15। बताओ होगा कि नहीं, अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा अगर पक्षांतर करने में तो बताएंगे पक्षांतर कैसे किया जाता है ना। हाँ घर पे आ जाना, हमारे बता देंगे। हाँ यहाँ पे बताओ पक्षांतर अभी सिखाने लगे तो उसमें जो देख रहा होगा ना कहेगा ना कि तू पक्षांतर बता रहा हो, हम चलत है, ठीक है ना, तो वो काट कूट के चला जाएगा वीडियो। इसलिए अब तुम लोग ध्यान से देखो, पक्षांतर देखना है तो भैया आओ हमसे मिलो, अकेले में बताते हैं आपको पक्षांतर। यहाँ पे जरा देखना cot A बराबर देखना, यहाँ पे cot A बराबर क्या है, आधार बटे में लंब, यानी कि आधार बटे में लंब लिखोगे तो आधार ऊपर और लंब नीचे, तो ये 8 आधार हुआ और लंब आपका क्या हुआ, लंब आपका 15 हुआ, ठीक है ना। अरे देखना जरा, हम लिखेंगे ना आधार, ध्यान से देखना, आधार बटे में लंब, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हूं cot A बराबर आधार बटे में लंब है ना, तो आधार बटे में लंब यानी कि 8/15, ऐसा पेपर में नहीं करते हैं लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं। देखिएगा आधार आपका क्या हुआ 8, लंब क्या हुआ 15। अब हमको जब साइन A और सेक A बताने चलेंगे तो साइन A में आपका जानते हैं क्या आएगा, कर्ण आएगा। हम कर्ण तो ससुरा दिया ही नहीं है, तो कर्ण हमको ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो बताएंगे कर्ण का जब वैल्यू बताएं। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण निकालेंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है अभी मैं बताया हूं, है ना, बार बार दोबारा नहीं बताऊंगा। अब जरा ध्यान से देखते रहिएगा, ये आपका हो गया राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम निकलता है, बाकी किसी ट्रायंगल में नहीं, बाकी किसी त्रिभुज में नहीं, है ना, सिर्फ राइट ट्रायंगल में। अब इसका हम नामांकन करेंगे, तो कैसे नामांकन करेंगे देखना, यहाँ पे ए, यहाँ पे यानी कि थीटा ए दिया है, बस थीटा खट से ए ही कि तुम ए लेना, ए जब थीटा इसको ले लोगे तो इसके सामने वाला ये लंब बन जाएगा, और जिसपे थीटा टिका होता है वो आधार, और कर्ण ससुरा हमेशा 90 के सामने होता है ना, सदैव 90 के सामने ही कर्ण होता है ना। तो ये कर्ण हुआ, यानी कि अब नामांकन किए तो इसको ए ले लिए तो इसको बी ले लो और इसको सी ले लो, ठीक है ना, ऐसे ले लिए, हो गया काम हमारा। अब जरा देखिएगा हम इसमें क्या है, आधार हमारा 8 है तो आधार आप इसको 8 लिखिएगा, है ना, और उसके बाद लंब आपका 15 है तो भैया लंब इसको 15 लिखिएगा, ठीक है। कर्ण हमको बताना है, अब हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हल में, इसको फिगर बनाइएगा, फिगर बना के उसके बाद आप लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, PYTH पाइथागोरस RAS, पाइथागोरस प्रमेय से, थ्योरम है ना, THEOREM, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है,
पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर है मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले। ये नहीं है कि खाली बस हिंदी में छापोगे तो आपको कहेगा नहीं, ऐसे लिखोगे एग्जामिनर सब समझता है, बड़ी तेज होता है सब ना, सब समझ जाएगा। अब जरा देखना, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण का स्क्वायर। कर्ण ससुरा हमको बताना ये ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर लिख लेना इसे, चाहे एच ए का स्क्वायर रहने देना। एच का स्क्वायर आएगा तो समझोगे ना कि भैया कर्ण आया है, तो हमको तो समझना है ना, तो आप बस ए सी लिख दोगे तो मुझे पता चलेगा कि ए सी आया है, इसीलिए ए सी लिखा हूं। अब जरा देखिए बराबर में ये पी है तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो भैया दिया है ना 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस ये बी बेस, बेस भी हमको दिया है तो बेस लिख लो 8 का स्क्वायर। अब जरा बताइए इसका स्क्वायर याद है कि नहीं, 15 का स्क्वायर कितना है सब याद है नहीं क्या, बड़ी चोट्टा होता है सब। 10 वाले ना इन ना जाने कौना ख्वाब में जीते रहते हैं, सब की याद नहीं करते। हम देखे हैं ना कोचिंग पढ़ाते हैं, कहेंगे कि 15 20 तक स्क्वायर याद करके आना, 30 तक स्क्वायर करके आना, कल पूछेंगे बताइए नहीं करते हैं ससुरा सब। इसलिए तुम लोग याद करना है ना, हम जानते हैं आप लोग तेज भी हो गए इसमें। 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है ना, तो 225 लिखिएगा ऐसे है ना, चुपके से किसी को बगैर दिखाए। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 का स्क्वायर 64 लिखिएगा। इसको जोड़िएगा बढ़िया से, ढंग से जोड़ते वक्त गड़बड़ाइएगा नहीं, तो जोड़ेंगे तो 289 होगा, जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कहीं देख लीजिएगा जोड़ के, हम गलत नहीं ना लिख रहे हैं। और उसके बाद रूट में ऐसे करेंगे तो 289 रूट में हो जाएगा, स्क्वायर हटेंगे तो उधर रूट में चढ़ जाता है ना। अब ए सी बराबर ये 289 जो होता है वो 17 का होता है, ठीक है ना। किसका होता है? 17 का होता है। देख लीजिएगा कहीं गलती उलती होगा तो कर लीजिएगा सही, अरे गलती नहीं है सही है, देखने मत जाइएगा, ठीक है ना, 17 ही होता है। अब जरा देखिए यहाँ पे आ गया 17, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारा कर्ण आ चुका है 17 रे लल्ला, कौड़े का हमको जरूरत है, कौन हम ला चुके हैं ना। अब जरा देखिए हमको जीव बताना है, बताएंगे हमको बताना है साइन ए, है ना, साइन ए। पहले साइन बराबर तुम लिखना कि साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर लंब बटे में कौन होता है, हम लिख लेंगे चुपके से, लंब बटे में कौन, बताओ होता है कि नहीं, लंब बटे में कौन कहोगे, एकदम होता है लंब। अब देखिए लंब होता कौन, लंब दू को होता है ना, जिसको थीटा लोगे उसी के सामने लंब। अगर मान लो कि ये ए यहाँ पे लिखते हैं तो लंबवा ये हो जाता है ना, ये अगर ए यहाँ पे ये लिखे हो तो लंब आपका ये है इस समय। तो लंब है कौन, लंब आपका बीसी है, तो लिख दीजिएगा कि बीसी यहाँ पे लंब है। और कर्ण आपका तो यही रहता है हमेशा एसी है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम इसका वैल्यू पुट आउट करेंगे तो बीसी का कितना मान है, बीसी का 15 मान है ना। और उसके बाद ये कितना है, सॉरी लम्हा ये है, ये 17, तो यहाँ पे 17, ठीक है ना। अब उसके बाद इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, साइन ए बराबर भैया हमारा आया है, इसी को बताना था, हमने बता दिया। और हमको बताना है सेक ए, है ना, तो सेक ए बराबर क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे, सेक ए बराबर कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण बटे में आधार लिखिएगा, कर्ण बटे में आधार, ठीक है ना, कर्ण बटे में आधार। हमको भी नहीं याद है, हम भी देखे के लिख रहे हैं, तुम भी देखे के लिखना, ज्यादा दिमाग को जोर नहीं डालना है, ठीक है ना। ऐसे लिखना, मान लो कि हमको भी नहीं याद है, हम भी यहीं से देख के याद करते हैं, वैसे भी तुम भी देख कर लेना। अभी मत कहना कि हमको नहीं याद है, हम नहीं कर पाएंगे, बड़ी मराओगे, ठीक है ना। इसको ऐसे ही लिखना है, पहले इसको ऐसे बस लाल बटा में कक्का लिख लो, लाल बटा में कक्का लिखने के बाद ऐसे लिख लो, और लिखने के बाद अपना जो भी मतलब इतना लिखने की जरूरत भी नहीं, पेपर में जितने की जरूरत है उतने ही जानेंगे। तो हमको कॉस की जरूरत होगी, लाल बटा में कक्का, तो आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार बटे में कर्ण लिख लेंगे ऐसे करके। काहे दिमाग खपाओगे, लंब बटे में आधार बटे में कर्ण होता है कॉस थीटा बराबर। अगर नहीं दिमाग लग रहा है तो ऐसे ही आराम से कर लो, है ना। ये मत कहना कि नहीं याद है, अगर हमारे पास रहते तो खूब खांसते। इधर देखो सेक ए, है ना, सेक ए बराबर कर्ण। अब कर्ण को बताओ कर्ण क्या है, कर्ण आपका एसी है, तो कर्ण एसी है, ठीक है ना, कर्ण एसी। ये आधार क्या है बताना, आधार बी ए बी है, ए बी आधार है तो ए बी लिख लीजिएगा। अब हमको देखने की जरूरत नहीं है, एसी देखो कहाँ है, एसी आपका यही ना है, तो एसी 17 है, तो 17 लिख लेना है, देखना गड़बड़ा रहा है, 17 एसी है ना। अब उसके बाद ए बी कहाँ है देखना, ए बी ये है, तो 8 ए बी है, तो 8 लिख लीजिएगा, यानी कि 17 बटे में 8 आपका ये आया, ठीक है ना। ये आपका आंसर हुआ, दो आंसर, दो को पूछा था, दो आंसर हो गया, है ना। दोनों के सामने ऐसे आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे छोड़ दोगे तो भी हो जाएगा। मतलब आपको करना क्या है, फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद पाइथागोरस प्रमेय से आपको जो नहीं दिया रहता है डाटा उसको निकालना है। उसके बाद आपको जो पूछ रहा है वो बता देना है नीचे से, ऐसे इसी के नीचे से इसको लिख लीजिएगा, चाहे इसके सामने बगल में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है,
अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बस इतना ही ना इसमें जानना था, इसको मत करने लगिएगा, ये करने नहीं है, ये हम आपको समझाए हैं, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे 5वां नंबर का सवाल है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर एकदम कीजिएगा झमझमा के, ठीक है। चलिए देखिए इसको मैं समझाता हूं। कहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब परिकलित शुद्ध ससुरा हिंदी दिया है, परिकलित मतलब ज्ञात करना, ठीक है ना। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब अन्य, देखो एगो तो सेक थीटा बराबर ससुरा दे ही दिया है, तो अन्य सभी मतलब 5 गो और बचा है। अब 5 गो जरा देखिए, साइन कॉस टैन कॉट और सेक दिया है, कोसेक ये बचा है, यानी कि यही पांचों बचा है, यही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना। इसी को हमको बताना है, यानी कि यही आपको लगाना है सूत्र और बता देना है। अब जरा सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। किसी को इसमें कोई कभी किसी के बराबर में आधार बटे में कर्ण आएगा, किसी में लंब बटे में आधार आएगा, कोनो में कर्ण बटा में लंब आएगा, मतलब कर्ण लंब आधार ये तीनों आएगा। और यहाँ पे आपको 2 ही दिया है। सेक थीटा बराबर देखिएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, यानी कर्ण और आधार दिया है, आपको लंब ज्ञात करना है, ठीक है ना। वही वाला हम अपनाएंगे जो अपना रहे थे। जरा देखिएगा ये दिया है 13/12। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब तो आ ही रहा होगा, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, बस इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका जो है, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ना। इस ट्रिगोनोमेट्री का यही बहुत मतलब खूब लगता है, ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। कौन सा फिगर है? राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में एगो डिग्री 90 डिग्री का होता है, तबे समकोण होता है, सब बताएं अभी। अब जरा देखना इसको, ये इसमें आपको वैल्यू रखना है ना, तो इसमें थीटा दिया हुआ है ना, तो थीटा रखना है। तो यहाँ पे अब कोई किसी को नामांकन ए मान लीजिएगा, इसको बी कर लीजिएगा, इसको सी कर लीजिएगा, लेकिन हम बताएंगे कि भैया थीटा हमारा ये है, ठीक है ना। बताना पड़ेगा कि थीटा कौन है, ई है, ठीक है ना। थीटा यहाँ पे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण 13 है, तो कर्ण ई भैया 13 हुआ, और आधार जो आपका दिया है 12 है, तो आधार भैया ई 12 हुआ, ठीक है ना। थीटा जिस पे टिका होता है वो आधार होता है, बाकी ये लंब होता है, जिस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में थीटा के जो होता है उस साइड कौन सी होती है? लंब होती है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लिखिएगा कि त्रिभुज किस में? ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में किस से? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कर्ण यानी कि AC का स्क्वायर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, AC का स्क्वायर, चाहे कर्ण का स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट कर्ण का स्क्वायर। फिर आप लोग लंब का स्क्वायर लिखिएगा, तो लंब BC है तो BC का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर प्लस आधार, आधार आपका AB है तो AB का स्क्वायर, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, नहीं तो ऐसे जो कर्ण है लंब है इसको ऐसे दे दो। अब AC यानी कि कर्ण आपका दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आपका लंब BC, ये लंब BC हमको तो फाइंड आउट करना है, तो BC को BC रहने दो, चाहे कह लो कि माना BC बराबर x, ऐसे भी करके लिख सकते हो x स्क्वायर बराबर, नहीं तो हमको BC उतना काहे लिए झमेला, है ना, इतना ही रहने दो। अब उसके बाद AB आधार आपका दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 13 13 में 169 होता है, ठीक है ना, तो 13 13 में 169, तो 169 यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये 12 बार m 144 होता है, तो 12 बार m 144 को इधर लेकर आइएगा तो -144 हो जाएगा। अब बराबर BC स्क्वायर, बराबर BC स्क्वायर, तो बराबर BC स्क्वायर इधर भी ऐसे कर रख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो BC का स्क्वायर बराबर इधर, तो BC बराबर आपका हो जाएगा, जरा देखिएगा इसको घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा और इधर 2 बचेगा, यानी कि 25। आइए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, है ना, स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ेगा, यानी कि BC बराबर हो जाएगा कितना? 5। तो आपका यहाँ पे BC बराबर आया है 5, ठीक है ना, ठीक है, समझ में तो बिल्कुल आ ही रहा होगा। अब हम सब बताएंगे, जरा देखिएगा, तो सबको हम बता ले जाएंगे, चाहे जो हो ससुरा। अब जरा देखिएगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब है, तो हमको बताना है, तो पहले बताएंगे साइन थीटा को। तो साइन थीटा को बताएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे में क्या होता है? कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब लिख लीजिएगा, 9 होगा तो ऐसे लंब बटे में कर्ण, ठीक है ना। ऐसे लिखने के बाद इसको बता दीजिएगा कि लंब क्या है। देखो लंब हमेशा यही रहेगा, कर्ण ये रहेगा, आधार ये रहेगा, क्योंकि थीटा है और सब में हमको थीटा लेना है, तो थीटा लेना है, तो लंब हमेशा यही, आधार है हमेशा यही, और कर्ण हमेशा यही। अब उसके बाद लंब आपका क्या है? BC है, ठीक है ना, BC, और आपका कर्ण क्या है? AC है, तो AC। अब आपको बताना है, तो अब बताइएगा, साइन थीटा बराबर BC आपका कितना है बताइए? BC है ना,
सॉरी BCA है तो ये आपका 5 हो गया, 5 अब बटे में आपका कर्ण कितना है 13, तो ये आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद आपको बताना है cos थीटा, है ना, cos दूसरे नंबर पे cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे में कर्ण। देखिए बताइएगा, आधार बटा में कर्ण, ठीक है ना। अब आधार क्या है आप लोग देखिएगा, आधार आपका AB है तो AB हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों का कर्ण कितना है AC है तो AC। AB का मान कितना है जरा बताइएगा, AB का मान आप लोगों का है आधार का 12 है और कर्ण का मान कितना है 13 है, तो ये आंसर आ गया, है ना। cos थीटा बराबर लिख लीजिएगा ऐसे, है ना। cos थीटा बराबर आपका ये आया, sin थीटा बराबर आपका ये आया। उसी प्रकार अब आप लोगों को बताना है क्या, tan थीटा, ठीक है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आप लोगों का आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो लंब आपका कितना होगा बताइए, लंब लिख लीजिएगा ना, तो लंब बटे में आधार, ठीक है ना, लंब बटे में आधार। हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों को लिखना होगा तो P बटे में B लिखना है, ठीक है ना। और P बटे में B यानी कि P बटे में B, आप डायरेक्ट चाहोगे ना तो AB बटे में AC भी लिख सकते हो, डायरेक्ट चाहोगे तो लंब यानी कि BC बटे में आधार आप लोग AB, ऐसे डायरेक्ट आप इसको लंब आधार ना लिखकर BC और AB डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। तो tan थीटा बराबर जो आपका आया ये BC आपका क्या है, लंब 5 है तो 5, और ये आपका आधार क्या है 12 तो 12, आप लोगों का ये भी आंसर आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग बताएंगे किसको, tan के बाद cot को बताएंगे। अब जरा देखिएगा cot थीटा, है ना, cot थीटा, इसमें अब दिमाग लगाना ही नहीं है। tan का उल्टा cot होता है, यानी कि tan आप जानते हो तो उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे में लंब। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं AB बटे में आपका BC होगा, आधार आपका AB है मिलाइएगा और लंब आपका क्या है BC है। अब इसको हमको लिखना है तो हम cot थीटा बराबर लिख लेंगे AB मतलब ये क्या है 5 बटे 12 है ना, तो ये 12 बटे में आपका 5 आ जाएगा, पलट जाएगा, यही मतलब अपोजिट होते हैं ये सब, ठीक है ना। अब उसके बाद हमको बताना है क्या, tan के बाद cot बताया, cot के बाद अब हमको sec बताना है। तो जरा देखिएगा इधर बता देता हूँ, sec थीटा बताना है। तो देखिए cos का उल्टा sec होता है, चाहे cos का उल्टा sec है चाहे sec का उल्टा cos होता है। तो हमको आधार बटे में कर्ण मालूम है तो हम इसको लिखेंगे कर्ण बटा में आधार, ठीक है ना, कर्ण बटे में आधार, यहीं पे लिख देता हूँ कर्ण बटे में आधार। कर्ण आपका क्या लिखे हैं जरा ये बताइएगा, यहाँ पे कर्ण AC है तो AC ही रहेगा और आधार आपका क्या लिखे है AB तो AB ही रहेगा, ठीक है ना, ऐसे। अब इसको बता ले जाइएगा, कर्ण आपका कितना ये आया है 12 बटे में 13, तो डायरेक्ट लिखिएगा 13 बटे में 12, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, 13 बटे में 12 ये आपका आया है सेक थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा। अब उसके बाद हमको बताना है कोसेक थीटा, देखिएगा ध्यान से, कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे AC बटे में BC, है ना, AC बटे में BC, ठीक है, AC बटे में BC यानी कि कोसेक थीटा बराबर AC, यानी कि ये देखो यही पलट जाएगा 13 बटे में 5, इसको लिख दीजिएगा 13 बटे में 5, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। इधर हमने आपको 3 बता दिया। और जरा देखिएगा एक चीज़ और, हम सेक बताए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सेक बताए, ऑलरेडी सेक दिया था 13 बटे में 12, देखो 13 बटे में 12 आया भी है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो हम लोगों का अगर ये गलत रहता तो 13 बटे में 12 नहीं आता। ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर एकदम कीजिएगा झमझमा के, ठीक है ना। और 5वां सवाल के बाद अब 6वां सवाल देखिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत ही बिंदास बहुत ही झकास क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछता है, बोरिया में भर भर के पूछता है। तो चला इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह ये रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B, यानी कि हम इसको एंगल A बराबर एंगल B को हमको दिखाना है। तो करेंगे क्या, इसमें 2 त्रिभुज बनेगा, आपका 2 त्रिभुजों का निर्माण होगा, ठीक है ना। एक तो त्रिभुज आपका एंगल A लिया रहेगा, A एंगल मतलब न्यून कोण में रहेगा, और एक त्रिभुज में एंगल B न्यून कोण में रहेगा। तो 2 इसमें त्रिभुज बनाएंगे, चाहोगे तो एक ही त्रिभुज में भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें मामला क्रिटिकल लगेगा, आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। हम 2 त्रिभुज आपको बनाकर सिखाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, बस अपने दिमाग का शटर खोले रहिएगा। तो इसमें जब हम सिखाएंगे आपको तो बताएंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। देखो समरूप त्रिभुज आ ही गया तो बता दूं, है ना, क्योंकि इसमें समरूप त्रिभुज तो भैया लगाना ही पड़ेगा। समरूप त्रिभुज अगर किसी भी प्रकार से 2 त्रिभुजों को अगर समरूप दिखा पाओगे तो उसके सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के सभी एंगल आपस में बराबर होते हैं। बहुत सारा नियम होता है समरूप त्रिभुज का, आप 6 चैप्टर में पढ़े होगे, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा नियम लगने वाला है वो लगेगा, एक नियम भी होता है ना, कि अगर किसी भी 2 त्रिभुजों के, यदि किसी भी 2 त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती हैं, समान अनुपात में बराबर हो, संगत भुजाएं, है ना, तो उसके जो संगत कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब संगत कोण बराबर होते हैं तो भैया
इसको हम संगत भुजाएं समानुपाती दिखाकर और कह देंगे कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, यानी कि ये समरूप है। और जब समरूप है तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब संगत कोण बराबर होंगे तो भैया ये आ जाएगा एंगल ए बराबर एंगल बी, है ना। संगत कोण में हम दिखा देंगे इसको। देखो कैसे अब देखा ना, इतना जितना बोला हूं ना, अगर जब आप फिगर पे आएंगे ना तो आपको धक्का धक समझ में आएगा। देखना कैसे, मैं पहले फिगर बना के आपको हल करके समझाऊंगा तो समझ में ज्यादा आएगा। जरा देखना ध्यान से, है ना। ये हम एक फिगर बनाए, ठीक है, इसको, ठीक है, एक फिगर और बना दिए, है ना, एंगल बी के लिए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये हम एंगल ए ले लिए, ये हम एंगल बी ले लिए, ठीक है ना। अब हमको नामांकन करना है, हमको तो दिखाना था कि एंगल ए भैया है न्यून कोण है, दिया है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। हमको ये भी कहा था कि एंगल बी भी न्यून कोण है, तो एंगल बी भी न्यून कोण दिखा दिए। अब नामांकन करना है तो इधर ए पी क्यू ले लो, है ना, ए पी क्यू, इधर बी एम एल ले लो, ठीक है ना। कुछ भी नाम ले सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। हम दो त्रिभुज लिए, अब इस दो त्रिभुज को किसी भी प्रकार से आप समरूप सिद्ध कर दो तो इनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। संगत कोण बराबर हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, किसी भी प्रकार से इनकी भुजाओं को समान अनुपात में दिखा लो। अब समान अनुपात में दिखाएंगे तो दो गो भुजा तो अब हम तुरंत धाए दे दिखा देंगे आपको कि दो भुजाएं एक समानुपाती हैं, लेकिन तीसरी भुजाएं आपस में समानुपाती दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा कसरत करना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए, ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, cos a बराबर cos b। तो इसको जरा लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा ये क्या दिया है। देखिए हल में लिख रहे हैं cos a बराबर cos b, है ना। ऐसे थोड़ा नहीं मुंह उठाया दे दिया, है ना, ये दिया है तो कुछ दिया है। देखना ये cos a बराबर आपका होता है आधार बटे में कर्ण, cos बराबर आधार बटे में कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, कुछ भी कह सकते हो। तो हम लिखेंगे आधार, है ना, आधार बटे में क्या, कर्ण, ऐसे लिख लीजिएगा, आधार बटे में कर्ण बराबर ये cos b बराबर भी वही होगा, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ठीक है ना। इसमें आपका ये जो cos b है तो b वाला इस ट्रायंगल में है और जो a वाला है तो इस ट्रायंगल में है। तो इस ट्रायंगल में आधार आपका ये है ना, थीटा के सामने ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो आधार आपका ये है AP है, आधार लिख लीजिएगा AP। अब बटे में कर्ण तो आपका सदैव यही रहेगा AQ, तो AQ कर्ण हुआ बराबर इस ट्रायंगल में b वाला में, इसमें आधार BM है ना, BM है, ठीक है, BM लिखिए, BM। और आपका जो कर्ण है भैया वो कर्ण आपका क्या है, BN है, तो BN है। समझ तो आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं समझ में आ रहा है। अभी कुछ समझाइबे नहीं किया है ना, तो समझ में क्या आएगा, घंटा अभी हम आपको समझाएंगे। अभी देखो, अभी कुछ नहीं समझाया, अभी हम आपको समझाएंगे बढ़िया से, बस आप देखते जाइए। cos a बराबर cos b बराबर, यानी कि cos का वैल्यू, cos का जानते ही हो, cos वाला थीटा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पे a और b, तो a के सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है, ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो लंब आधार हो, इसे टान लिए, लिख दिए। अब लिखने के बाद जरा देखिएगा, ये AP है, ये AP आपका आधार है, तो AP को यहीं पे रहने देते आधार। इधर से ये BM है तो ये भी आधार, तो BM को टांग को आधार को इधर लेकर चले आओ, तो BM है ना, तो आधार बटे में आधार हो गया। ये आपका कर्ण है तो कर्ण को टांग को उधर लेकर जाओ, तो AQ हो गया, और ये यहीं पे रहने दो कर्ण को, BN हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, अब समझाते हैं, समझ में आएगा। ये AP बटे में BM, AP बटे में BM, देखो आधार बटे में आधार हुआ कि नहीं, इस त्रिभुज का आधार बटे में आधार, है ना। और उसके बाद कर्ण AQ, तो AQ कर्ण बटा में कर्ण, यानी कि दो भुजाएं इसके समान अनुपात में हो चुकी हैं। ये समान अनुपात में देखो, AP बटे में BM, AQ बटे में BN, दोनों भुजाएं आपस में समान अनुपात में हो चुकी हैं। और तीनों भुजाओं को समान अनुपात में दिखाना रहता है, और उसी को बोलते हैं साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा, है ना, सर्वांग समरूपता कसौटी, है ना। और समरूपता कसौटी जब हो जाएगा तो इसकी सारे कोणे आपस में जो संगत होंगी वो आपको क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अभी हमको जो दिखाना है वो लंब बटे में लंब, इसको इसके बटे में इसको दिखाना है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, लगा लोगे कि नहीं, लगा के दिखा लेंगे। तो अब करेंगे कहाँ, थोड़ा सा यहाँ पे खेला खेलेंगे हम, जरा देखिएगा। ये जो है ना, इसके बराबर हम लिखेंगे K, ठीक है ना। के मान लेना, मानने में की जाता है, मानने में कुछ घर से थोड़ा नहीं मानना है, मान लीजिएगा इसको समीकरण एक भी मान लीजिएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, हम यहाँ पे AP बटे में BM बराबर K लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरह। अब ये जरा बताइएगा, AP बटे में BM, यानी कि आप लिख सकते हो इसके आगे से, हम यहीं पे लिख देते हैं AP बराबर BM को उधर टांग के लेकर जाइएगा तो K कोष्टक में BM हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग जरा लिखिएगा AQ बटे में BN, ठीक है ना, लिखते हैं यहाँ पे AQ
बटे में बी एन, ठीक है ना। तो ए क्यू बटे में बी एन बराबर, इसको भी हम के लिख सकते हैं। तो ए क्यू बराबर अब के कोष्टक में इसको इधर लेकर जाइएगा तो गुना में हो जाएगा, तो बी एन लिख देते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? यानी कि ए पी बटे में के बी एम और ए क्यू बटे में के बी एन होगा, है ना। ऐसे के मान लिए तो इतना हो सकता है। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे त्रिभुज इसमें और त्रिभुज इसमें लिखिएगा। तो लिखिएगा ऐसे, इधर हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू में, है ना। त्रिभुज ए पी क्यू में अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम भी लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिएगा, और नहीं तो डायरेक्ट लिखिएगा। ज़रा देखिएगा कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लिखिए देते हैं। चलो सर, ये पाइथागोरस परमे से, है ना, परमे से थोड़ा बड़े ना होगा, आप लोग देखते रहिएगा। पाइथागोरस परमे से अब जरा देखिएगा ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए क्यू का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखते हैं ए क्यू का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर अब बराबर ये आधार बराबर का लिए प्लस ना आधार ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा इस चीज को, हमको लंब के बराबर में दिखाना है। लंब कहाँ है, ये आपका लंब पी क्यू है, तो इसको यहीं पे रहने दो, इसको इधर लेकर आओ, है ना। तो इसको यहीं पे रहने देते, इसको इधर लेकर आओगे तो ये यहीं पे रहेगा, तो जैसे का तैसे है पी क्यू का स्क्वायर अब बराबर ये ए क्यू का स्क्वायर, अब माइनस ये उधर जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, है ना। तो माइनस हो जाएगा ए पी का स्क्वायर, यानी कि ये ए क्यू जो सॉरी ये पी क्यू जो दिया है पी क्यू का स्क्वायर, ये पी क्यू बराबर हम रूट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, रूट में इसे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका समीकरण नंबर एक मान लीजिएगा, दो है एक है तो इसको दो मान लीजिएगा। इसी प्रकार त्रिभुज इसमें ले लीजिएगा अब, है ना। तो इसमें लेंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज बी एम किसमें, बी एम एन में। अभी लीजिए, अभी हम बता रहे हैं, है ना, सोचिए बस अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। इसी प्रकार हम इसी प्रकार लिखेंगे, तो इसी प्रकार इसमें लेंगे तो इसी प्रकार इसमें भी ऐसे आएगा। तो अब डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोग इसी प्रकार लिख लीजिएगा, है ना। तो हम थोड़ा सा लिख लेंगे इसी प्रकार, यहाँ पे लिख लेते हैं इसी प्रकार, है ना। आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा वीडियो में, तो टाइम लगाने से फायदा नहीं है। आप लोग इसको समझ पाए हो तो इसी प्रकार इसमें भी लिखना है, यानी कि हम जो ये लिखे हैं पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का है ये लंब है, तो इसी प्रकार इसमें भी लंब का स्क्वायर लिखेगा, है ना। तो लंब का स्क्वायर लिखेंगे तो एम एन का स्क्वायर, तो एम एन का स्क्वायर यानी कि हम हटा दे रहे हैं ना, सीधा डायरेक्ट रूट में लिख देंगे। तो रूट में लिखेंगे यानी कि कर्ण में से घटा देंगे इस आधार, तो कर्ण क्या है, बी एन है, तो बी एन का स्क्वायर माइनस आधार आपका बी एम है, तो बी एम को घटाइएगा बी एम, ठीक है ना, बी एम का स्क्वायर। अब इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लिए, इसी प्रकार इसको निकालिएगा, ऐसे आ जाएगा। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 डिवाइड 2 से, ठीक है ना। अब 1 डिवाइड 2 यानी कि 1 में 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 1 में 2 से भाग देंगे तो पी क्यू बटे में एम एन, लेफ्ट का लेफ्ट लिखिएगा, राइट का राइट लिखिएगा, तो एम एन, इसका इधर भाग हो गया, इसका इधर भाग कीजिएगा तो रूट में ये आपका आएगा ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, अब बटे में आपका जो है यहाँ पे ये क्या है, रूट में जो आपका है यहाँ पे बी एन का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर। अब जरा देखिएगा ये हमारा आ चुका है पी क्यू एम एन बटे में आ गया कि नहीं। अब इसी के बराबर में हम इसको ला कर दिखा देंगे तो हमारा तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार से इसको कटाना है। अब देखिए कैसे इसको कटाते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे पी क्यू बराबर एम एन बराबर, इसको जरा देखिएगा ए क्यू का वैल्यू देखिए यहाँ पे रखे हैं के बी एन है, तो ए क्यू का वैल्यू रखिएगा के बी एन, रूट में हम रखेंगे के, है ना, ए क्यू के जगह पे के, अब बी एन है तो के का स्क्वायर हो जाएगा, अब बी एन का भी स्क्वायर हो जाएगा, बी एन का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। दो है, दो चीज़ है यहाँ पे, एगो दूगो, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा और उसके भी स्क्वायर होगा, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस ए पी तो ए पी यानी कि के बी एम है तो स्क्वायर है, तो के का भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो के का भी स्क्वायर लिखेंगे और कोष्टक में बी एम का भी स्क्वायर लिखेंगे। अब बटे में इसको तो ऐसे जैसे का तैसे लिख देंगे, है ना, बी एन का स्क्वायर माइनस
बी एम का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसमें से के कॉमन निकालिएगा, के स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो के स्क्वायर यहीं पे बाहर या रहेगा इसे, और के स्क्वायर जब यहाँ पे बाहर रहेगा तो इसी में से के स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा तो के आ जाएगा, है ना, के रूट से बाहर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, थोड़ा सा जगह कम है तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जरा देखिएगा पी क्यू बटे में एम एन लिखते हैं, पी क्यू बटे में एम एन लिखते हैं बराबर। अब इसको हम के को रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर निकालने देखिए एक बार समझा देता हूँ, आप लोग लिखना होगा तो बढ़ा लीजिएगा, ज़्यादा लाइन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। के स्क्वायर रूट से मतलब रूट से नहीं, यहाँ से बाहर कॉमन लोगे, यहाँ से यहाँ तो यहीं पे आएगा के स्क्वायर, और के स्क्वायर जब रूट से बाहर होगा तो के हो जाएगा, तो रूट से बाहर हम यहाँ पे के लिख लेते हैं, और रूट में जो आपका बचेगा वो बचेगा बी एन का स्क्वायर अब माइनस ये बच जाएगा बी एम का स्क्वायर, अब बटे में आपका रूट में वही चीज़ नीचे है, रूट में आपका वही चीज़ नीचे है बी एन का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर, मिला लीजिए बी एन का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर, और ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा, चला जा रहा देखेंगे आप, पी क्यू बटे में एम एन बचा, अब बराबर के, इसको समीकरण नंबर ले लीजिएगा आपका, इधर आपका 3 तक चला है ना, सॉरी ये 2 ये 3 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे समीकरण आप लोग 4 ले लीजिएगा। ठीक है ना, 4 समीकरण लेने के बाद अब जरा देखिएगा हम लिखेंगे कि समीकरण 4 और 1 से, समीकरण 4 और 1 नहीं, पहले 1 लिखिए उसके बाद 4, 1 और 4 से, है ना, समीकरण 1 और 4 से। अब 1 और 4 से ज़्यादा देखिए ये भी के इतना बराबर है और ये भी के बराबर है, तो ये सब आपस में बराबर हो जाएगा, तो सब आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे ए पी बटे में बी एम बराबर ए क्यू बटे में बी एन बराबर ये आ जाएगा पी क्यू बटे में एम एन। ठीक है ना, ऐसे आ गया। अब सुनिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, ये जब सब बराबर हो गया तो ये आया समान अनुपात में इनकी सारी भुजाएं, है ना, जरा देखिए संगत भुजाएं जो इसकी है समान अनुपाती हो जाएंगे, है ना, मतलब किसी भी दो त्रिभुज के संगत जो उसकी भुजाएं हैं समानुपाती हो जाए, संगत भुजाएं समान अनुपात में मतलब समान अनुपात में बराबर हो जाए तो उसके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हमको लिखना है कि ये जो त्रिभुज होगा वो आपका समरूप हो गया, यानी कि ये साइड है ना, भुजा समरूपता कसौटी से ये जो आपका त्रिभुज है ना ये सर्वंगसम हो गए, है ना, सर्वंगसम कर रहे हैं, समरूप हो गए ये त्रिभुज। ये जरा देखिएगा ए पी क्यू समरूप हो जाएगा, समरूप का ये सिंबल होता है, देखिए ऐसे, है ना, तो समरूप हो गया किसका, बी एम एन। ठीक है ना, ये जो सारवंगसम हम बोल दिए हैं वो सारवंगसम दरअसल आपका 9 में है, 9 में आप पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो ये जरा देखिएगा ए पी क्यू समरूप हो जाएगा बी एम एन, सारवंगसम इसलिए हमारे जबान पे आ गया क्योंकि इस समय चैप्टर चल रहा है कोचिंग में सारवंगसम। ठीक है ना, तो इसीलिए सारवंगसम दिमाग में आ गया खर्च से, समरूप हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। तो ये आपका समरूप जब हुआ तो समरूपता कसौटी से, ये जब समरूपता कसौटी से मतलब जब समरूप हो जाते हैं तो इनके संगत जो कोण होते हैं ना आपस में बराबर होते हैं, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ए बराबर बी कहा है, एंगल ए बराबर एंगल बी, तो एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल बी, है ना, किससे, समरूपता कसौटी से। यहाँ पे लिख लीजिएगा समरूपता, ऐसे समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बस आपका हो गया। यानी कि आप लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो इस चीज को कि यदि दो त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखकर इसको आप लोग लिख दीजिएगा, आपका कहानी खत्म। ठीक है ना, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। और आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजिया रहे होगे तो देखिए ये फिगर बनाना है, ये फिगर बना के इसको इस तरह लिखना है, सॉल्व करना है, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, लिखना है, लिखने के बाद आपको इसको लिख लेना है और फिर इसको लिख लेना है, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अब तो समझ में आ ही गया होगा।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, एक बार पीछे करके बैक करके इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बार बार प्रयास करेंगे तो ससुरा इसकी क्या औकात की ना है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7वां क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। ये 2 प्रकार से ये भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो हम पहले आपको एक प्रकार बता देता हूं और नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको दूसरा प्रकार बता दूंगा, ठीक है ना। वैसे समझा भी दूंगा कि कैसे होगा। देखिए ये कॉट थीटा बराबर आपका दिया है, यानी कि इसमें आपको जो निकालना है ना राइट ट्रायंगल पे तीनों का वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि कोण और लंब और आधार तीनों की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पे धीरे से चुपके से राइट ट्रायंगल बनाएंगे और राइट ट्रायंगल बनाने के बाद इसका वैल्यू निकाल लेंगे। देखा ना, यहाँ पे सब थीटा थीटा दिया है ससुरा, तो आपको सोचना नहीं है, कहीं से किसी का भी नामांकन कर दो, है ना। ए बी सी हम इसे ले लिए और थीटा हम इसको मान लेंगे, ठीक है ना। थीटा इसे मान लेंगे और कॉट बराबर जो आपका होगा वो होगा आधार बटे में लंब, ठीक है ना। तो आधार बटे में लंब यानी कि आधार आपका 7 है तो आधार 7 हो जाएगा और आधार बटे में लंब, और लंब आपका क्या है 8 है, तो लंब आपका 8 हो गया। देख लीजिएगा कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब यहाँ पे दिया हुआ है, आधार बटे में लंब यानी कि 8। अब आपको इसको निकालना है, ठीक है ना। इसको निकालना है तो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम पे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लिखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम THEOREM, पाइथागोरस थ्योरम। अब जरा इसको देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग जानते भी हैं क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण यानी कि AC है तो AC का स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिएगा, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब BC है तो BC का स्क्वायर लिख लीजिएगा, प्लस आधार आपका AB है तो AB का स्क्वायर लिख लीजिएगा। बताइए दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा ना, बिल्कुल आ रहा होगा। अब इसको जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। AC का स्क्वायर, AC तो हमको निकालना ही है तो AC ऐसे ही छोड़ दो, AC का स्क्वायर बराबर BC आपका क्या दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर लिख लो, 8 का स्क्वायर, प्लस AB आपका क्या दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब जरा देखिएगा AC स्क्वायर बराबर 8 बटे 64 होता है, अब प्लस ये 7 सत्ते 49 होता है, ठीक है ना। तो AC बराबर जो आपका आएगा यहाँ पे 9 4 कितना होता है 13, तो 13 को 3 और ये 6 4 10 10 1 11, तो 11 ऐसे लिख लीजिएगा। तो इसको स्क्वायर हटा चुके हैं ना, तो इस पे रूट चढ़ जाएगा यानी कि 113 का रूट हो जाएगा। अब 113 का रूट हो जाएगा तो 113 किसी का भी नहीं रूट होता है ना, ये 113 ही रह जाएगा, तो रूट में 113 हो गया। अब हमका निकल चुका है भैया कि कर्ण ये है, आधार ये है और लंब ये है, ठीक है ना। पूरा मतलब तीनों हम लोग पता कर लिए हैं, तो अब हम लोग वैल्यू को बताएंगे। यहाँ पे जरा देखिएगा, आपको ये देखकर पता चल रहा होगा ये A प्लस बी और A माइनस बी है, यानी कि एक बार सटा के एक बार हटा के, है ना। तो यानी कि A प्लस बी A माइनस बी यानी कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है, बट हम लिखेंगे नहीं रे भैया, क्योंकि इसमें ऐसे बार बार पूछ रहा है तो इसको हम इसी प्रकार से सॉल्व करना चाहेंगे जिस प्रकार ये पूछ रहा है, ठीक है ना। ये एग्जामिनर का मूड कैसा है, आपको इस प्रकार से पूछा है ना, तो आपको इसी प्रकार से देना है। नहीं तो वैसे आप हल करोगे ना तो आपका ये हल होके आएगा कॉट स्क्वायर आएगा, है ना। हो सके तो मैं दिखा भी दूंगा, मूड में रहेगा तो, नहीं तो फिर बता दिया कि ये आएगा तो देख लीजिएगा यही आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद ये हम पहला यहाँ पे क्वेश्चन को छापते हैं और उसके बाद इसका वैल्यू रखते हैं। देखो ना, पहले हम लिखेंगे 1 प्लस साइन, इसको बताना है 1 प्लस साइन थीटा, और उसके बाद है 1 माइनस साइन थीटा, और उसके बाद इसके नीचे जो दिया हुआ है वो है 1 प्लस कॉस थीटा है, और यहाँ पे जो है 1 माइनस कॉस थीटा। इस चीज़ को हमने यहाँ पे छाप लिया। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो लिख लीजिएगा लंब बटे में कर्ण, यानी कि लंब बटे में कर्ण हम डायरेक्ट लिखते हैं ना। लंब आपका ये है BC है तो BC लिखिएगा, BC बटे में आपका लंब बटे में कर्ण, कर्ण आपका क्या है AC है तो AC लिख लीजिएगा, AC, है ना। लिखने के बाद कोष्टक में बंद कर दीजिएगा बराबर इसको 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा फिर आपका लंब बटे में कर्ण आएगा, तो लंब बटे में कर्ण यानी कि BC बटे में क्या हो जाएगा AC, यही चीज़ दोबारा रिपीट में। अब माइनस के बाद ये बटे में नीचे, है ना, इसको यहाँ पे रहना चाहिए। अब उसके बाद ये प्लस 1 प्लस कॉस A, कॉस A का मतलब होता है क्या आधार बटे में कर्ण, ठीक है ना। तो लिखिएगा, देख लीजिएगा आधार बटे में कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, तो लिखिएगा आधार क्या है आपका AB है, तो लिख लीजिएगा AB डायरेक्ट AB। अब बटे में कर्ण आपको बताना है ना, आधार बटे में कर्ण आपका क्या है AC है तो AC हो गया, कोष्टक में बंद कर लीजिएगा। उसके बाद ये माइनस के साथ इसी चीज़ को दोबारा AB बटे में AC, ठीक है ना, आधार बटा में कर्ण AC, ठीक है, बराबर। अब जरा देखिएगा इसका वैल्यू को हम रखेंगे 1
प्लस वैल्यू रखोगे तो BC का मान क्या है बताइएगा जरा ध्यान से। BC है ना, ये है सॉरी BC कहाँ है, BC ये है ना, BC 8, तो 8 रखिएगा, BC 8। अब बटे में AC आपका कण है, AC रूट में 113 है, ठीक है। और उसके बाद इसको बंद करने के बाद 1 माइनस, ठीक है ना, आपका यही माइनस में रहेगा, यही चीज़ सेम चीज़। तो 8 बटे में एक बार रख देंगे तो एक बार रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना हो गया, ठीक है ना। इसको कोष्टक बंद कर लीजिएगा, बटे में इसको एक बार रख लीजिए, फिर दोबारा उसी को माइनस में रख लीजिएगा। AB आपका क्या है, ये है AB 7 है, ठीक है ना, 7। अब बटे में आपका AC कर्ण है, तो AC कर्ण रूट में 113, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को माइनस में कर दीजिए, यहाँ पे 1 माइनस 7 बटे में कितना, रूट में 113, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए। अब उसके बाद इसके आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा क्या, जरा देखिएगा, ये आएगा रूट में 113 प्लस 8, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 113 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, इधर इसका गुना हो जाएगा तो रूट में 113 प्लस 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हुआ, और यहाँ पे करिएगा तो यह भी आपका माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार रूट में 113 माइनस 8, ठीक है ना। और बटे में आपका एलसीएम जो है उसको लिख लीजिएगा, रूट में 113, रूट में 113, ठीक है। उसके बाद बटे में नीचे आपका जो है उसको लिखिएगा इसी प्रकार से, ये इसमें गुना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस के साथ रूट में 113 और प्लस 7, और बटे में रूट में 113, ठीक है ना। इसको कोष्टक में बंद कर लीजिएगा। आगे इसी प्रकार ये माइनस में 113 रूट में माइनस 7, और बटे में आपका जो आ जाएगा एलसीएम वाला 113। इस प्रकार से इसी के आगे हम नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिख रहे हैं, चाहे इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, चाहे इधर ना लिखकर यहीं पे लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है। आगे जरा देखिएगा, इसी में ये जरा देखिएगा, इसको जब हम गुना करेंगे इसको इसमें, तो ये रूट में 113 रूट में 113 तो 113 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका गुना होगा तो जरा देखिएगा, एक बार गुना करके मैं लिख दे रहा हूँ ना हो तो, ठीक है ना। देख लीजिएगा ध्यान से, इस 100 रूट को 13 को 100 रूट 13 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 113, ठीक है ना। 113 में लिखता हूँ, 113 आया, और इस रूट का इसमें गुना होगा तो माइनस 8 रूट में 113 होगा, ठीक है। अब इस 8 का गुना होगा इसमें तो प्लस के साथ आएगा 8 और रूट में 113, ठीक है ना। और इस 8 का इसमें गुना होगा तो माइनस प्लस में गुना होगा तो माइनस 8 बटे 64 हो जाएगा। अब बट्टे नीचे में ये आपका रूट 13 गुना होगा तो 113 हो जाएगा, रूट से हट जाएगा ये, ठीक है ना। ये पूरा वाला बट्टा है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अब इसी प्रकार ये भी होगा गुना, तो रूट 113 गुना होगा तो 113 हुआ, और उसके बाद रूट 113 का इस साथ में गुना होगा तो -7 रूट में 113 हो गया, ठीक है। और उसके बाद इस 7 का गुना करेंगे इसमें तो प्लस में ऐसे आएगा, प्लस में 7 रूट 113, और उसके बाद जरा देखिएगा इस प्लस के साथ गुना करेंगे तो प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस, 7 7 49 तो 49, ठीक है। अब बटे में आपका इसका रूट 113 यानी कि 113 से ये नीचे का नीचे कट जाएगा, इसको जोड़े घटाएंगे तो जरा देखिएगा ये आपका कट जाएगा, है ना। कट जाएगा का मतलब क्या, प्लस माइनस है ना, तो घट जाएगा, ठीक है ना। घटता है, कटता जरा नहीं है, लेकिन हम लोग काट के दिखाएंगे इसको। ऐसे कट गया तो ये भी कट गया, घट गया। अब जरा देखिएगा ये 113 माइनस और ये माइनस प्लस कट गया 113, अब -64 लिखेंगे। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन में, 113 माइनस कितना है 64 है, ठीक है ना, 64 है। बटे में आपका जो बचा है नीचे 113 माइनस 49 है, 113 माइनस 49 है, इस प्रकार से लिख लिए। अब इसके आगे हम लोग देखिए इसी के नेक्स्ट नीचे हम लाइन लिख रहे हैं इसको, ना समझते रहिएगा। इसको जब घटाएंगे तो ये आपका घटेगा तो 9 हो जाएगा, 13 में से 4 घटेगा तो कितना 9 है ना, 13 4 9 होता है तो 9, और उसके बाद यहाँ पे 0 तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 यानी कि 49 हो गया। इसी प्रकार इसको घटाइएगा तो 13 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 में से यानी कि 10 में से 4 घटेगा तो 6 यानी कि 64 हो जाएगा, यानी कि 49 बटे में 64 इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। अब जरा देखिएगा ये भी आएगा 49 बटे में 64 ही, अगर ये 49 बटे में 64 आया है तो हमारा ये राइट आंसर है। क्यों, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको हम मिटा दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं,
आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, नहीं तो इधर से मैं रफ करके आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। अब मिटाकर आपको इसी को नेक्स्ट आपको तरीका बताऊंगा करने का सॉल्व, ठीक है ना। उस प्रकार से भी कर देंगे तो एग्जामिनर की पेन में ताकत नहीं है कि आपको नंबर कम दे दे, नंबर तो फुल उसको देना ही है, ठीक है ना। तो आपको जैसे मर्जी वैसे कर लीजिएगा, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो एग्जामिनर प्रभावित होगा आपसे, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटाता हूँ और आपको फिर बताता हूँ इसको नेक्स्ट तरीका। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 और माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख दिया। अब बटे में इसी प्रकार ये 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको मैंने लिख दिया नेक्स्ट लाइन में। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप सूत्र लिखाना चाहोगे तो चूंकि में करके सूत्र लिख दीजिएगा, ताकि उसको ससुरा को पता चले कि आप जानते हो, ठीक है ना। जरा देखिएगा, ये हम लिखेंगे चूंकि में करके कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर भैया होता है ए प्लस बी, और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। इसी सूत्र से हमने इस चीज को यहाँ से मॉडिफाई कर दिया है, बना दिया है। अब यहाँ से हम कौन सा सूत्र अपनाए हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हो भैया, कुछ नहीं जानते हो। इधर देखो 1 माइनस, चाहे ऐसे लिख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और चूंकि ये भी हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इस सूत्र का प्रयोग करके हमने ये लिखा है। अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर टेन थीटा होता है, सॉरी कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और ये स्क्वायर है तो आप बी स्क्वायर दे दो, है ना। तो इसको भी आप चूंकि में करके लिख दीजिएगा कि भैया हम जानते हैं, सॉरी ये टेन का लिखने जा रहे थे, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर होता है टेन, सॉरी अरे कहाँ से टेन आ रहा है बार, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है ना। ये भी हम जानते हैं। अब जरा देखिए, जब मतलब जल्दीबाजी कर रहे हैं ना कि टाइम बचाने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो यही चीज हम लोग लिख दिया। अब बताओ आप कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आप लोग इसमें जानते हो कि आधार बटे में लंब होता है। तो आप रखोगे आधार बटे में, देखो हम दूसरा में आ गए, है ना। कॉट स्क्वायर थीटा दूसरा पूछ रहा था, तो दूसरा आप इसे लिखोगे यहाँ पे, लिखने के बाद इसको सॉल्व करोगे। तो हम दूसरा नहीं बताएंगे, दूसरा यहीं से होता है। और दूसरा में यानी कि पहला हम कर रहे थे, तो दूसरा आपका यहीं पे आ गया, यानी कि दूसरा पहले दोनों एक ही बात दिया था, पहले हम आपको बताएं। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिखेंगे क्या, कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब। तो यहाँ पे लिखिएगा आधार बटे में लंब, ठीक है ना। आधार बटे में लंब, ठीक है ना। अब आधार आपका क्या है, लिख दीजिएगा। आधार आपका ए बी है, तो ए बी हो गया। और आपका लंब कितना है, आपका लंब आपका है, लंब आपका बी सी है, तो बी सी हो गया, ठीक है ना, बी सी। आप इसका स्क्वायर था, इसका मतलब ऐसे ये सबका स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो आप ऐसे कोष्टक में दे के आप होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, ये ए बी का स्क्वायर है ना, नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं। ए बी का स्क्वायर आपका क्या है, यानी कि आधार 7 का स्क्वायर, कोष्टक खोलेंगे तो। लंब आपका क्या है 8 का, तो 8 का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। तो 49 बटे में 64, देखो 49 बटे में 64 आया है ना, बिल्कुल। तो आपको दूसरा जब करना है तो दूसरा आप यहाँ से कर लीजिएगा, है ना। दूसरा आपका सॉल्यूशन यहीं से है, ये वाला सॉल्यूशन। अब पहला का करना होगा तो इसी तरह आकर इसको भी कर सकते हो। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ये दूसरा, पहला का हम 2 प्रकार से आपको सॉल्व करके बता दिए, और दूसरा का आपको बता ही दिए यहाँ पे, है ना। दूसरा उसी में आ गया पहला में। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, इसी प्रकार से एग्जाम में हाल में सॉल्व करना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा भैया, तो समझिएगा, थोड़ा जोर लगा के, ठीक है ना। जितना जोर होगा ये आपको स्क्वायर इस पे देना है ना, स्क्वायर देना है, यानी कि ए बी का स्क्वायर लिखो चाहे आधार का स्क्वायर लिखो, ये दोनों बात एक ही चीज़ है ना। तो थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में ऊपर बना के डाल दिया हूँ, तो आप समझिएगा इस बात को। नहीं तो सिर्फ आधार लिखिएगा तो आधार का स्क्वायर लिख दीजिएगा, लंब लिखिएगा तो लंब का स्क्वायर लिखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इतना। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 8वां है, ठीक है ना। इसमें दिया है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, जांच करके बताना है कि क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है ना, अब जरा देखिए इसमें हम लोग वैल्यू को पुट आउट कर देंगे, अगर बराबर में आ जाता है तो कह देंगे भैया सही है, अगर बराबर में नहीं आएगा तो कह देंगे कि नहीं सही है। ठीक है ना, अब हम लोगों के ऊपर देखिए, मतलब ये कह रहा है हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया है ना कि आप बता दीजिए कि सही है कि गलत है। तो हम लोग बताएंगे कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर 4/3, यानी कि कॉट बराबर आपका होता है, कॉट बराबर होता है आधार बटे में लंब। यहाँ पे देखिए कॉट बराबर आधार बटे में लंब, यानी कि आधार आपका 4 है, लंब आपका क्या है 3 है। फिगर बनाइएगा गुरु आप ऐसे, ठीक है ना, फिगर समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। अब बनाने के बाद जरा देखिएगा इसमें सब ए दिया है, सब ए, तो आप ए यहाँ पे रखिएगा, ए यहाँ पे रखेंगे तो ये थीटा बनेगा, तो ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है ना, आपका लंब हो जाएगा, यानी कि बोला है कि लंब बटे में आधार बटे में लंब, कॉट ए दिया है तो कॉट आधार बटे में लंब होता है, तो आधार आपका 4 है तो आधार ये बन जाएगा 4, और लंब जो आपका होगा, लंब आपका ये 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 3 हो गया। ठीक है, और नामांकन करना तो ए बी और सी ऐसे नामांकन कर दीजिएगा। ए हम इसलिए यहाँ पे रखें कि ए यहाँ पे रखेंगे तो ये थीटा बनेगा, और थीटा बनेगा तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में, है ना, पाइथागोरस, ये तो सब मतलब जितना क्वेश्चन है ना सब में इसको लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आपका AC है तो AC डायरेक्ट लिखिएगा, अब तो समझ में आ रहा होगा। AC कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब लिखिएगा BC, तो BC का स्क्वायर आप प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। ठीक है ना, अब मान को पुट आउट करिएगा, AC का वैल्यू तो दिया नहीं है, AC निकालना है। BC आपका ये दिया है लंब 3 का स्क्वायर, अब प्लस आधार आपका दिया है 4 का स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, AC का स्क्वायर 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25 होगा। AC बराबर ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा 25, यानी कि AC बराबर रूट 25 किसका होता है 5 का होता है। ठीक है ना, रूट 25 किसका होता है 5 होता है, यानी कि AC बराबर आपका ये आ गया 5। ठीक है ना, ये हमको दिया नहीं था, ये हमने निकाला है 5। ठीक है ना, AC बराबर 5 आ गया। अब जरा देखिएगा इसमें हम वैल्यू को पुट आउट करेंगे, तो वैल्यू को यहाँ पे जितना दिया है इसको उतारो भैया चुपचाप। यहाँ पे पहले तो दिया है, हल लिखेंगे यहाँ पे, है ना, हल में ये आपको दिया है। ठीक है ना, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखे हैं क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, इतना चीज़ें हमको दिया था, हमने लिख लिया। अब इसको हम नेक्स्ट लाइन से आगे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन बराबर लंब बटे में आधार होता है, देखो टेन बराबर लंब बटे में आधार, तो लंब बटे में आधार लिखिएगा आप लोग धीरे धीरे आराम से। लंब तो लंब इसमें लिख लीजिएगा, लंब अब डायरेक्ट लिखिएगा, लंब का है आपका BC, तो BC बटे में आप लोग क्या लिखिएगा आधार AB, तो AB। ठीक है ना, आइए स्क्वायर दिया है रे भैया, तो तुम भी इसे स्क्वायर कर लेना। ठीक है ना, होल स्क्वायर। अब बटे में आपका क्या दिया है 1 प्लस, यही चीज़ सेम चीज, तो यानी कि इसी को प्लस में उतार लीजिएगा, BC बटे में AB, है ना, उधर देखने की जरूरत नहीं है, बराबर ये कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए यानी कि आधार बटा में कर्ण, तो आधार आपका क्या है AB है, तो आधार AB का स्क्वायर, है ना। अब बटे में आधार बटे में कर्ण, कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका AC है, तो AC का स्क्वायर। आप चाहो तो दोनों के लिए एक ही ब्रैकेट बना के स्क्वायर दे दो, नहीं तो अलग अलग दे दो, आपके ऊपर मर्जी। अब माइनस ये साइन लंब बटा में कर्ण, तो लंब आपका क्या है ABC है, लंब BC का स्क्वायर, है ना। अब बटे में कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका AC है, तो AC का स्क्वायर ऐसे। अब वैल्यू को पुट आउट करेंगे आराम से, है ना, आराम से पुट आउट करो। देखो 1 माइनस BC आपका क्या दिया हुआ है, BC आपका 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर लिख लीजिएगा ऐसे, है ना, 3 का स्क्वायर बटे में आप AB क्या दिया है आपका, AB आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर अलग से इसे लिख लीजिएगा। अब बटे में आपका 1 प्लस है, तो इसी चीज़ का फिर से एक बार ऐसे प्लस में करके, है ना, वही चीज़ है सेम बराबर। इसको AB आपका क्या दिया हुआ है AB देखिएगा, AB आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब बटे में AC आपका क्या दिया हुआ है, AC बताइए, AC 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब उसके बाद माइनस ये BC है, तो BC आपका क्या दिया हुआ है देखिएगा, BC 3 है,
तो 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद ये ए सी है, तो ए सी आपका क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद ज़रा देखिए इसको हम हल करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1 माइनस ये 3 तिली के 9 होता है और ये 4 चौको 16 होगा, ठीक है ना। अब बटे में ये 1 प्लस वही चीज़ 9 बटा में 16, अब बराबर ये 4 चौको 16 और ये 5 पचे 25 और माइनस 3 तिली के 9 और 5 पचे के 25। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में नीचे करेंगे। अब जरा देखिएगा इसका एलसीएम आपका 16 आएगा, इसका एलसीएम 16 हुआ तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पे 16 माइनस 9 इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, बटे में ये 16 प्लस 9 हो जाएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा। अब बटे में आपका क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, अब बराबर ये आपका इसी प्रकार ये 16 माइनस 9 हो जाएगा, अब बटा में 25 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लाइन हम लोग यहाँ से करते हैं, 16 में से यदि 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 लिख देंगे। अब बटे में यहाँ पे बटे में 25 16 है तो 16 लिख दोगे, ठीक है ना। उसके बटे में आप 16 9 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा 25, अब बटे में उसके है 16 तो 16 हो जाएगा। अब बराबर आपका इधर दिया है 16 में से 9 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, अब बटे में 25 दिया हुआ 25 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, आपका 7 बटे में आपका आएगा कितना 25, इधर 7 बटे में भैया 25 दिया है, बिल्कुल राइट दिया है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, यानी कि ये जो दिया है वो सही दिया है, ठीक है ना। कह रहा है ना कि तो जांच कीजिए कि ये इतना इतना है या नहीं, तो है ना, सही है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। देखो गुरु, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों का 9वां है, ठीक है ना। बोला क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, है ना। क्या बोला है मान ज्ञात करने के लिए, sin A cos C प्लस cos A sin C, या दूसरा में बोला है cos A cos C माइनस sin A sin C। हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, वही अपनाएंगे जो आप पहले से करते आ रहे हैं ना, उसी प्रकार एक हम लोग राइट ट्रायंगल बनाएंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज आप लोगों का बनेगा, जरा देखिएगा ऐसे, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें आपको जो दिया वो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो भैया यहाँ पे बोल दिया है कि B कोण समकोण है, यानी कि जो समकोण यानी कि राइट ट्रायंगल बनेगा वो B है, ठीक है ना। अब उसके बाद बोला है कि यदि tan A बराबर 1/√3, यानी कि यहाँ पे जो थीटा A ले रहा है वो A है, थीटा जो ले रहा है वो A है, तो मैं यहाँ पे A डाल दूंगा, ठीक है ना। A डालने के बाद ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये आपका कोण हो जाएगा A के मुताबिक, है ना। अब सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो tan बराबर होता है क्या, लंब बटे में आधार, यानी कि लंब आपका दिया है 1 और आधार आपका दिया है √3, ठीक है ना। हम आपका कर्ण निकालने के लिए कोशिश करेंगे, और जो त्रिभुज है वो ABC है, तो यहाँ पे C डाल दीजिएगा। हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, अब तो समझ में आ ही रहा होगा, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर लिखिएगा यहाँ पे, BC का स्क्वायर और प्लस आधार AB का स्क्वायर, ठीक है ना, AB का स्क्वायर। इस प्रकार से AC का स्क्वायर हमको निकालना है, AC का स्क्वायर। ABC जो है वो दिया है 1 का स्क्वायर प्लस ये आपका दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब प्लस √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा। AC बराबर आपका होगा ये 4, है ना। ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 4 किसका रूट होता है 2 का, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि कर्ण आपका आ चुका है 2, ठीक है ना। समझ में आ ही रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा भैया तो प्लीज ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको एक बार आप लोग छापिएगा भैया, समझ जाओ कि हम छाप लिया है ना। ये पहला क्वेश्चन था, हमने हल यहीं से लिख दिया, हमने छाप लिया है, आप लोग छाप लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है ना। उसके बाद छापने के बाद ये इस क्वेश्चन को sin A, तो पहले sin लिख लेना, sin बराबर लंब बटे कर्ण होता है, बाद में हम थीटा से निपटेंगे। लंब बटा में क्या होता है कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण आपने लिख लेना इसे, ठीक है ना। और इंटू cos C, cos बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटे में कर्ण, लिख लीजिएगा आप भी, आधार बटा में क्या कर्ण, ठीक है ना। और प्लस cos A, यही cos है तो आधार बटे में कर्ण आएगा, आधार बटे में
कर्ण, बाद में अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले लिखिएगा ऐसे ही साइन सी, यानी कि यही साइन है ना जो साइन लिखे हो, तो यहाँ पे सी है यहाँ पे ए है, क्या इसमें डिफरेंस होगा अभी बता रहे हैं। लंब बटा में कर्ण लिख लीजिएगा, लंब बटा में कर्ण लिखने के लिए तो लिख लोगे ना भैया इसे, साइन का वैल्यू लंब बटा में कर्ण, सी और थीटा जो ए और सी दिए, देखो साइन यानी कि लंब बटा में कर्ण यहाँ पे भी लिखे हैं, साइन लंब बटा में कर्ण यहाँ पे लिखे हैं, यानी कि यहाँ पे ए है यहाँ पे सी है, तो डिफरेंस क्या होगा अभी मैं बता रहा हूँ, देखना है अब ये। अब हम लिखेंगे लंब आपका जो होगा वो क्या आएगा, ए के मुताबिक आएगा, यानी कि ए थीटा ये होगा तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये तो रहेगा ही। आधार यानी कि जो थीटा होता है ना, ये जो थीटा वो आपके आधार पे ही टिका रहता है, तो ये आधार √3 होगा। यानी कि हम लंब लिखेंगे तो लंब आपका यहाँ पे आएगा BC, है ना। अरे एंगल ए के सामने है ना, यहाँ पे ए दिखा है, यहाँ पे देखा ना ए लिखा है, तो ए लिखा है तो एंगल ए के सामने वाला लंब होगा, तो लंब आपका जो आएगा वो आपका BC आएगा, BC आया। कर्ण आपका तो वही रहेगा AC, तो AC लिख लेना। और मल्टीप्लाई, ये आधार जो आपका है, आधार कौन होगा जरा देखना, ये C है, तो C है तो यानी कि C ये हुआ, तो ये C है तो थीटा इसको माने तो लंब आपका ये आया, ठीक है ना, तो लंब ये आया तो आधार ये होगा, यानी कि यहाँ पे आधार आपका BC मिलेगा, तो आधार लिखिएगा BC, और कर्ण तो ससुरा यही रहेगा AC, तो AC है ना। ठीक है, हम आपके तरफ नहीं देख रहे हैं तो ये नहीं समझ रहे हो कि हम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सब चीज़, है ना। नोट डाउन करते रहिएगा, आप पढ़ते रहिएगा। अब प्लस आधार द्वारा देखिएगा, यहाँ पे A है तो यही आपका लंब हो जाएगा, ये आधार होगा, है ना, पहले वाला ही, तो ये आपका आधार हुआ, तो आधार आपका कौन आएगा, ये आपका आधार AB आ जाएगा, तो आधार आपका AB हो गया। अब कर्ण आपका वही रहेगा, कर्ण आपका AC है तो AC हो गया। मल्टीप्लाई, ये लंब है तो लंब यानी कि देखिए इसमें लंब कौन होगा, C होगा, तो C यानी कि इसके सामने वाला ये लंब हो गया, तो लंब आपका आएगा AB, है ना। और कर्ण आपका जो आएगा वो कर्ण आपका यही आएगा, है ना, AC, तो कर्ण आपका AC। अब इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हम लिख चुके हैं, यही भुजा की माप हमको बताना है, यानी कि BC की माप क्या है बताना, BC की माप आपका 1 है तो 1, AC की माप क्या है, AC की माप आपका 2 है तो 2, गुना BC की आपकी माप क्या है, BC की माप 1 है तो 1, ये AC की आपकी माप क्या है बताना जरा, AC की माप आपका 2 है तो 2, है ना, प्लस ये AB की माप आपका क्या है, AB जरा देखिएगा, AB ये है √3, तो √3, और बटे में AC की आपकी माप क्या है, AC की माप आपकी 2 है तो 2, और मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई AB की माप क्या है, AB की माप √3 है तो √3, और बटे में AC की आपकी माप क्या है, AC की माप आपकी, AC की माप 2 है तो 2, है ना, ये √3 है, ध्यान से देखिएगा √3। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 1 का 1 में गुना होगा तो 1 ही होगा, क्या होगा, 1 ही होगा, और 2 का 2 में गुना होगा तो क्या होगा, 4 ही होगा, प्लस ये √3 का √3 में गुना होगा तो 3 होगा, और 2 का 2 में गुना होगा तो 4 होगा। अब जरा देखिएगा ये हर बराबर है, हर बराबर हो तो जैसे तैसे ऊपर आता है वो जुड़ जाता है, घट जाता है, प्लस है तो जुड़ जाएगा, 3 1 4, आई कटेगा ससुरा तो आएगा 1, बताओ 1 इसका आंसर हुआ, मतलब इसका जो आंसर हुआ वो 1 हुआ। समझ में आया होगा हमको जहाँ तक उम्मीद है, तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और लगाएंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा उस चीज़ को। उसको हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन दिया है ना, तो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ पाएगा यहाँ पे, उसको हमको लिखना ही पड़ेगा। देखिए हम लिखते हैं उसको एक बार यहाँ पे, cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है ना। अब हम लोग डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट नहीं, चलो डायरेक्ट लिखेंगे कंफ्यूज आ जाओगे। cos A, cos बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, लिख लीजिएगा आधार बटा में कर्ण, ठीक है ना, आधार बटे में कर्ण, अगुना ये cos C फिर वही आएगा आधार बटे में कर्ण। बाद में हम लोग निपटेंगे कौन आधार आएगा कौन कर्ण आएगा, ठीक है ना। जरा देखिएगा आधार बटे में कर्ण माइनस sin A लंब बटा में कर्ण, लिख लीजिएगा डायरेक्ट लंब बटा में कर्ण, न आओ न ताओ, एकदम डायरेक्ट लिखिएगा लंब बटा में कर्ण। बाद में निपटेंगे गुना में साइन, वही लंब बटा में क्या होता है कर्ण, लंब बटा में कर्ण, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, अब निपटते हैं कौन क्या है, देखिएगा ध्यान से, मैं बताता हूँ कौन क्या है। ये A है तो ये A है, तो A के सामने वाला तो वही लंब, और ये आधार ये कर्ण, यानी कि आधार आपका आएगा क्या AB, तो आधार आपका आया AB, और ये कर्ण तो वही रहेगा AC, तो कर्ण AC, अगुना ये आधार, तो आधार किस में C, तो C में आधार, यानी कि ये आधार हो जाएगा, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, है ना। थीटा ये है तो थीटा के सामने लंब, तो ये आधार, यानी कि आपका BC आधार हो जाएगा, और कर्ण आपका तो वही रहेगा AC, है ना, और माइनस ये लंब, यानी कि A, तो लंब आपका A के सामने ये है तो लंब हो जाएगा, तो लंब आपका क्या है BC है, और आपका कर्ण वही रहेगा, कर्ण आपका क्या है
कर्ण आपका AC है, AC हो जाएगा गुना लंब तो C वाला, तो C वाला के सामने वाला ये लंब, यानी कि आपका AB लंब हो गया, AB लंब हो गया। अब बटे में कर्ण आपका क्या हो गया, कर्ण ज़्यादा देखिएगा ध्यान से, कर्ण आपका AC है तो AC हो गया, ठीक है ना। अब मान को पुट आउट करो, देखो AB कहाँ है, ये है, तो AB है आपका रूट में 3, AC आपका 2 है तो 2 कर्ण है ये, और BC आप देखिएगा ये है 1 तो 1, अब बटे में AC कर्ण है तो 2, और माइनस ये BC ज़रा देखिएगा, BC आपका क्या है, BC आपका 1 है तो 1, और बटे में AC कर्ण है तो 2, और गुना में है ना ये AB आपका क्या है, रूट में 3, और AC आपका क्या है, कर्ण है तो 2। अब उसके बाद ये इसका गुना होगा तो रूट 3 हो जाएगा, और 2 दूना के ये 4 हो जाएगा, और माइनस ये रूट 3 और ये 2 दूना के 4, सेम एकदम है ना, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मतलब कट जाएगा, काटते नहीं है वैसे जनरली है ना, कटता नहीं है, ये घटता है। तो कैसे इसको करोगे, 4 और रूट 3 माइनस रूट 3, तो ये आपका आएगा कितना, 0 बटे में 4 बराबर 0। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है ना। ऐसे काट के 1 मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, खेले जो हुआ जाएगा, ठीक है ना। आइए समझ में आ रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करते रहिएगा, है ना। ये मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, मेरा हौसला भी जिद्दी है, ठीक है ना। चलिए आइए इसको हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10वां देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या बोला है देखना जरा, बोला है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। लो भैया बना देते हैं जैसा ये बोल दिया है ना। ये हम लोग एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, और इसमें जो बोला है कह रहा है कि Q कोण समकोण है, तो Q ये आपका समकोण हो गया, यानी कि ये राइट ट्रायंगल हो गया यहाँ पे। अब हमको इसमें लेना है तो PQR है, तो यहाँ पे हम P दे देते हैं, ये Q हो ही गया, और यहाँ पे आपका R आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब ऐसे हो गया, मन करे तो P आपको यहाँ पे भी दे देंगे और R यहाँ पे भी दे देंगे, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब इसमें जो दिया है वो क्या क्या दिया है, हल हम लोग लिखते हैं, और हल में जो दिया है वो लिख लीजिएगा, है ना। दिया है, क्या दिया है जरा देखना गुरु, है ना। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और उधर जो दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग यहाँ पे हल में लिखे, दिया ही है, हल कर ही रहे हैं, तो इसको जरा देखिएगा, ये दिया था तो ऐसे लिख लेना, चाहे इसको हले में लिख लीजिएगा, चाहे दिया ऐसे करके इधर डाल लीजिएगा, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा हम सेपरेट करते हैं, जरा देखिएगा, PR चाहे QR जिसके मर्जी उसके बराबर निकाल सकते हो, है ना। तो हम इस PR के बराबर लेना चाहेंगे, PR बराबर, तो QR को उधर करेंगे तो 25 माइनस QR हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो यानी कि PR बराबर हमारा जो आ गया है वो PR बराबर क्या आया है, PR बराबर इतना आया है। अगर इसमें चाहोगे ना तो आप इस QR के बराबर आप X भी मान सकते हो, है ना, कि QR X है, तो थोड़ा सा बार बार उसको लिखने से आप बच जाओगे, है ना। तो ऐसे लिख लेना, ऐसे PR बराबर 25 माइनस X, ठीक है ना। यहाँ पे कोष्टक में ले लीजिएगा कि माना, चूंकि माना क्या QR बराबर क्या X, है ना, इसको हम मान लिए, चूंकि माना QR बराबर X, यानी कि QR बराबर X, यानी कि ये आपका QR X हो गया, और ये आपका आ गया PR, यानी कि PR ये आ चुका है, और ये PQ जो दिया है, PQ ये 5 दिया ही है, यानी कि ये 5 भैया दिया है, इसको हमने X मान ही लिया है, और ये हम निकाल ही लिए हैं 25 माइनस X, ठीक है ना, ऐसे निकाल लिए हैं। अब जरा देखिएगा, इसको हम नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस, किस में, त्रिभुज लिख लीजिएगा, इसमें ऐसे लिख दे रहे हैं, नहीं तो कन्फ्यूज आ जाओगे। त्रिभुज किस में, PQR में, है ना, त्रिभुज PQR में लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट लिखते हैं PR का स्क्वायर भैया, और बराबर ये लंब का स्क्वायर, यानी कि PQ का स्क्वायर है, चाहे QP का स्क्वायर जो भी लिखना है लिख लीजिएगा, प्लस, है ना, ये PQ का स्क्वायर, PR है ना, तो PR दे दो यहाँ पे, PR है ना, PR लंब लिखो PR, तो PR है ना, और ये PQ प्लस PQ, PR है, PR मत समझिए, प्यार मत समझिए, PR है, PQ है ना, PQ। अब इसको जरा देखिएगा, ये आपका दिया है
क्या दिया है, इसको इस प्रकार से कोष्टक में लिख लिया 25 माइनस एक्स है ना, क्या दिया है 25 माइनस एक्स, ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। ये पी आर है, पी आर देखो भैया पी आर को एक्स में हमने कन्वर्ट कर दिया है तो एक्स स्क्वायर अब प्लस ये पी क्यू है, पी क्यू 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर। ये जरा देखिएगा ये फार्मूले पे चलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ये x है रे भैया है ना x, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab 2a यानी कि 25 और इंटू b है ना, तो b में x अब बराबर ये x का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर, एक बार ऐसे लिख देता हूँ। अब इसको 25 यानी कि 625 हो जाएगा, 25 25 हम 625 अब प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस ये 25 दूना के 50 एक्स अब बराबर एक्स स्क्वायर और ये प्लस 25, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा ये आप लोगों को इधर मैं लिख देता हूँ है ना, चाहे यहीं पे चाहोगे तो लिख लोगे एक्स स्क्वायर, एक लाइन बढ़ा देता हूँ एक्स स्क्वायर अब माइनस ये 50 एक्स है ना। अच्छा जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ये सेम वैल्यू है तो ये कट गया है ना, और उसके बाद ये आपका 50 बच गया, माइनस में लिख लीजिएगा इधर 50x अब बराबर इसको उठा के उधर कर दीजिएगा तो ये जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 625 में से ये 25 घट जाएगा तो आपका 600 माइनस में आएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 या कैंसिल हो जाएगा, चाहे इसको 0 से इस 0 को कैंसिल करो, लास्ट वाला 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको का लेगा 12 पचे 60 12 बार में, यानी कि x बराबर आपका 12 आ गया, यानी कि ये x बराबर भैया 12 आ गया है ना। ये x बराबर क्या है 12, तो 25 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 13, ठीक है ना। ये आपका आ चुका है 12, ठीक है ना, सही है। किसी को दिक्कत तो नहीं ना होगा है ना, हो रहा होगा तो भैया बता देना, मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कैसे बताओगे कमेंट में बताना, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसमें हमसे जो पूछा है वो हमसे क्या पूछा है साइन पी कॉस पी टेन पी, भैया बता दो, लो हम बता देते हैं ना जो पूछा है वही। अब हम बताएंगे इसका क्या बताएंगे, पहले हम बताते हैं साइन पी, यानी कि साइन पी बराबर, जरा देखे ना साइन पी बराबर होता है तो साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण है ना, लंब बटा में कर्ण। तो अब हम बताएंगे लंब, देखो पी है तो पी इसको हम लिए हैं, इसलिए पी लिए हैं कि ये हमेशा लंब रहेगा, पी यहाँ पे रहेगा तो यह लंब रहेगा, हमको सब में पी बताना है तो इसलिए यहाँ पे पी ले लिए हैं, हमेशा ये लंब रहेगा, हमेशा ये आधार रहेगा, हमेशा ये कर्ण रहेगा। अब यहाँ पे हमको साइन लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब आपका यही है, डायरेक्ट लिखिएगा आर क्यू आपका लंब है, आर क्यू बटे में आपका लंब बटे में कर्ण, यानी कि पी आर है ना, तो पी आर, ठीक है, पी आर। अब ऐसे लिख लिए। अब उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा साइन पी बराबर आर क्यू कितना है बता रहिएगा जरा, ये आर क्यू है ना, आर क्यू ये है तो आर क्यू 12 है तो 12 हो जाएगा बटे में, ये पी आर कितना है 13 है तो 13 हो गया, ठीक है ना, पी आर 13 हो गया। अब उसी प्रकार हमको बताना है कॉस पी, तो भैया कॉस पी ले लेना, कॉस पी बराबर होता है क्या, आधार बटे में कर्ण, तो लिख लीजिएगा आधार आपका क्या है, आधार आपका ये है ना आधार, तो पी क्यू आधार है, पी क्यू आधार हुए बटे में आधार बटा में कर्ण, तो कर्ण आपका क्या है ये है कर्ण पी आर है, तो पी आर है ना, कॉस पी पी क्यू कितना माप दिया है, पी क्यू 5 है तो 5 लिख लीजिएगा, अब बटे में ये आप लिख लीजिएगा कितना है 13 है तो 13, यही हमसे आंसर पूछ रहा था, ये हम बता दिए, ये हमने बता दिया है। अब उसके बाद एक और पूछा है टेन पी है ना, तो टेन पी हम यहाँ पे बता देते हैं, जरा देखिएगा टेन पी बराबर लंब बटे में आधार, तो देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार, तो लंब इसमें जो है वो आपका है क्यू आर है ना, क्यू आर अब बटे में लंब बटा में आपका क्या है आधार आपका क्या है पी क्यू है, चाहे पी क्यू चाहे क्यू पी, तो पी क्यू लिख लीजिएगा है ना। अब उसके बाद टेन पी ये आपका क्यू आर कितना दिया है 12 तो 12, अब उसके बाद पी आर है ना, नहीं सॉरी पी क्यू, तो पी क्यू आपका 5 तो 5, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इसको काटने मत लगिएगा, छोटा मत करने लगिएगा, ठीक है ना, ऐसे ही रख दीजिएगा, ऐसे ही आपका आंसर भी दिया होगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर हुआ, एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ, और ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप लोग देखिए 11 नंबर का सवाल, ठीक है ना। चलिए आइए, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, आप लोग देखते रहिएगा 11 नंबर का। इसमें कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है ना। जो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब हमें ये बताइएगा आप
टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे में आधार। लिख दे रहा हूं मैं, लंब बटे में आधार। अरे भैया आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो ऐसे लाल बटा में कक्का लिख लीजिएगा, लाल बटा में कक्का, ठीक है ना। तो टेन थीटा यही लंब बटे में आधार होता है, टेन है ना, साइन कोस टेन, तो लंब बटे में आधार। अभी तो इतना बताते आ रहा हूं तो इतना जल्दी थोड़ा नहीं भूल सकते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। अब यार यहाँ पे जरा देखिएगा, ये जो बोल रहा है कि ए, यानी कि थीटा टेन की जगह पे ए रखा है, यानी कि ये जो लंब है ये आपका ना जो ए एंगल होगा उसके सामने वाला ये होगा, और ये आधार है, यानी कि जो इसमें लंब है वो लंब हमेशा आधार से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, है ना। थीटा है ना, तो थीटा बड़ा रहता है। और ये कह रहा है ना कि सदैव एक से कम होता है, बिल्कुल रंग है ना, इस सदैव एक से कम नहीं रहता है, ये बड़ा है। देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, यानी कि लंब बटे में आधार, इसको काटोगे ना तो एक से ज़्यादा ही आना चाहिए, इसको एक से कम नहीं आना चाहिए। और वैसे भी आप लोग देख लो, जब ये ट्रिग्नोमेट्री का जब आप रेशियो वाला पढ़ते हो फार्मूला, यानी कि टेन 0, टेन 45, टेन 30, ये वाला टेन 60, टेन 90, तो उसमें देखोगे तो टेन 45 अंश का वैल्यू 1 होता है, यानी कि टेन 45 अंश का वन कैसे आ गया है बताओ। 1 अगर 1 से कम होता तो 1 तो नहीं आता, लेकिन 1 आ रहा है, यानी कि 1 के बराबर कम से कम तो आ रहा है ना। तो यहाँ से ये गलत, वहाँ से भी सोच लोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे भी गलत हो गया, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो लंब आपका है वो लंब आपका बड़ा होगा, किससे, आधार से, ठीक है ना, आधार से इसमें लंब आपका बड़ा होगा, ठीक है ना। देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार है, समझ में आ रहा होगा हमको जहां तुम देखें। अब उसके बाद जरा देखना, दूसरा कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है ना। सेक ए यानी कि सेक ए बराबर लिखोगे तो सेक बराबर क्या होगा, ये कॉस का उल्टा होगा, यानी कि कर्ण बटे में आधार होगा, यानी कि इसको लिखोगे कर्ण बटे में आधार, ठीक है ना, कर्ण बटे में आधार। आइए जरा देखना, 12 बटे में क्या बोला है, कर्ण बटे में आधार, यानी कि सेक के बराबर 12 बटे में 5 बोला है, यानी कि कर्ण 12 है और आधार 5 है, यानी कि कर्ण आधार से आपका बड़ा होता है ना। तो देखो बड़ा तो दिया है ना, तो बस सही है। काटोगे तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगा, निगेटिव में तो जीवे नहीं करेगा, कटेगा तो कुछ ना कुछ, यानी कि देखो कर्ण ये आधार से आपका बड़ा दिया है, तो बस है, ये सही है, ठीक है ना। उसके बाद जरा देखना, ये दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है ना। तीसरा वाला देखोगे तो कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप। नहीं भैया ये गलत है, कोस के लिए कोसाइन प्रयुक्त होता है ना, कोसाइन। ये कोसेकेंट जो दिया है ना ये कोसेक के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। उसके बाद जरा देखिएगा, कॉट ए टेन ए और ए का गुणनफल होता है। ये बोल रहा है कि जो कॉट ए है ये आप इसको कॉट गुना ए लिख सकते हो, नहीं बिल्कुल नहीं, ये कॉट गुना ए नहीं, ये जो होता है ना ये एक ही साथ होता है, ये नहीं कि कॉट का वैल्यू अलग होता है और ए का वैल्यू अलग होता है, नहीं, ये कॉट ए यानी कि एक ही पास ये वैल्यू बताता है ना। कॉट ए यानी कि थीटा जो होता है इसी से आधारित होता है, कॉट से, ठीक है ना, ए थीटा से संबंधित होता है, ठीक है ना। समझिए, मतलब दोनों आपस में संबंध दर्शाते हैं। मतलब ये अगर ए बदलोगे, ए अगर मतलब थीटा अगर अलग ले लोगे तो कॉट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब समझिएगा, एक प्रकार से हम आपको कैसे समझाएं हैं, इसको समझिएगा कि मतलब ये इसमें गुना नहीं है, ठीक है ना, ये इसी से ये रिलेटेड है ना, ये नहीं कि ये इससे रिलेटेड नहीं है, इसी से रिलेट करता है, इसी से ये बंद बनाता है अपना। और चलिए आगे नेक्स्ट देखिएगा, ये जो चौथा है, पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन बटे में, इसको मिटा दूँ ना, ये साइन बराबर दे रहा है साइन थीटा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या दे रहा है, 4/3 दे रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है, क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है ना, लंब बटा में कोण। अब हमको बताइए कोण तो हमेशा बड़ा होता है, तो ई जो दिया है 3, ये 3 छोटा दे दिया ई लंबवा से, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे हमारा जो कोण होता है, कोण हमारा बड़ा होता है किससे, लंब से, अच्छा आधार से, दोनों से बड़ा होता है। और यहाँ पे कोण देखो, कोण कितना दिया है 3 और लंब कितना दिया 4, यानी कि लंब को मतलब ये अगर कोण 4 दे, ये 4/3 3/4 दे दिया होता है, 3 ऊपर 4, तो ये सही हो जाता है। इस प्रकार से ये गलत है।
तो बात हमारी समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर एकदम जरूर कीजिएगा और इसको खूब फॉरवर्ड कीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। बड़ी मेहनत लगी है। और आप लोगों को यहाँ पे जो ऊपर नीचे 2 वीडियो दिख रहा है, ऊपर वाला इसी का पार्ट फर्स्ट वाला देखिएगा, और नीचे वाला जो है ना उसको जो प्रूफ करने वाला है 10 गो, उसको मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। उसी के सहारे जाकर आपको लास्ट में उसमें इंड भी बटन में दोनों ऊपर नीचे मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।